नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 67 है, पार्ट नंबर 66 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 301 हो रहा है, 301 से क्या हो रहा है 300 हो रहा है, फिर यहाँ पर 372, 300 से क्या हो रहा है 297 हो रहा है, 297 से 292 हो रहा है, 292 से 285 हो रहा है, और 285 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 301 से क्या हो रहा है 300 हो रहा है, -1 कर रहा है। ठीक ना, यहाँ पर 300 से क्या लिख रहा है 97 लिख रहा है 200, तो यहाँ पर -3 कर रहा है, और 97 से लिखिए 92 लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर आपको 5 कर रहा है, और देखिए 92 से क्या लिख रहा है 85 लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर आपको 7 कर रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए 85 में क्या करते हैं ना -9 कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 3 5 7 9 यानी सब विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को घटा लेंगे, तो जब 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 276 आएगा। कितना आएगा 276 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 276 हो गया। तो 276 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 57 जो ना आपको 6 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 97 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको 57 को क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी 97 को रखेंगे। देखिए 57 को देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 57 में देखिए 5 हो रहा है और 7 हो रहा है, इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं तो कितना गया 7 5 12 हो गया, और 2 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 12 आ गया और 12 में 2 से भाग कर लेंगे, कितना गया 6 आ गया। यहाँ पर आपको 6 दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना 97 रखेंगे, यानी 97 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 बन रहा है और यहाँ पर 7 बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया ये 16 हो जाएगा, और 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर तथा नीचे से 46वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि शुभम अपनी देखिए शुभम जो है अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है वो आपको 19वें स्थान पर है, नीचे से क्या है ये आपको 46वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में छात्र कितने हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, वो शुभम है ना, शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से कितने हैं ये 19वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, अपने स्थान पर नीचे से क्या दिख रहा है 46वें स्थान पर दिख रहा है, तो 46वें स्थान पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। अब कितने छात्र या कुल छात्र पूछेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 9 6 15 गया, 15 के 5 7 मतलब 1 हो गया। फिर ना देखिए यहाँ पर 4 1 5 हो गया, 5 1 इसलिए कितना गया 6 गया, यानी 65 में से घटा लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 64 बच गया। कितना गया 64। तो उसकी कक्षा में जो है ना कितने छात्र हैं, तो 64 छात्र है। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी फास्ट को 24 और 68 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है,
और और यहाँ पर इस श्लोक को क्या लिख रहे हैं, श्लोक को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी एस के लिए कूट क्या हो गया, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें फर्स्ट को क्या लिख रहे हैं 2468, और यहाँ पर श्लोक को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1327। तो उसी प्रकार से बताना कि इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ना यहाँ पर देखिए लिखते हैं ये फास्ट हो गया। ये फास्ट को क्या लिख रहा है, तो फास्ट को देखिए यहाँ पर आपको 24 और 68 लिख रहा है। ठीक है, उसी कुछ भाषा में यानी स्लो को लिख रहा है SLOW। ठीक है ना, स्लो को क्या लिख रहा है, और स्लो को यहाँ पर 13 और 27 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि ये क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए अक्षर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है। अक्षर को अक्षर में कौन मिलेंगे और संख्या को संख्या में कौन मिलाते हैं। जैसे में देखिए इसमें आपको कौन मिलाएंगे और इसमें कौन मिलाएंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको इस कॉमन दिख रहा है। उसी प्रकार से आप संख्या में कौन मिलाते हैं। देखिए संख्या में कौन सा कौन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, यानी एस का कूट क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख उन लोगों को दर्शाता है जो यहाँ पर शिक्षित पिछड़े वर्ग पिछड़े हो गया और यहाँ पर नौकरी पेशा है। ठीक है ना, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है ना कि देखिए दिया गया वेन आरेख का उन लोगों को दर्शाता है, यानी यहाँ पर आपको 3 वेन आरेख दिए हैं, इन तीनों वेन आरेख का अलग अलग लोगों को दर्शाया है। जैसे देखिए इस शिक्षित लोगों का है, यहाँ पर आपको पिछड़े लोग का है, यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों का है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि जो यहाँ पर शिक्षित पिछड़े और यहाँ पर नौकरी पेशा है। ठीक है, लेकिन सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है। देखिए सवाल पूछा है कि कितने यहाँ पर शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। ये बोल रहा है कि कितने शिक्षित लोग हैं ना जो नौकरी पेशा है, कितने शिक्षक लोग यानी शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा है। बोल रहा है ना कि देखिए कितने शिक्षित लोग हैं, ठीक है ना, जो नौकरी पेशा है। आपको वेन आरेख में देखना है। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यानी शिक्षित लोग, तो कितने बोल रहा है कि शिक्षित लोग यहाँ पर नौकरी पेशा है। तो नौकरी पेशा है, तो नौकरी पेशा का मतलब ये पिछड़ा हमको नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिछड़ा नहीं होगा। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये शिक्षित दिख रहा है। ठीक है, ये शिक्षित हो गया, शिक्षित लोग होना चाहिए और हमको नौकरी पेशा होना चाहिए। तो नौकरी पेशा के लिए कौन सा वेन डायग्राम हो गया, ई वाला हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यानी कितने शिक्षित लोग हैं ना वो नौकरी पेशा है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर इसको रखेंगे तो ये पिछड़ा में आ गया, क्या गया, ये पिछड़ा में आ गया, लेकिन पिछड़ा को तो हम तो पूछा नहीं है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक 3 ऐसी संख्या और एक 6 दिख रहा है, दोनों क्या दिख रहे हैं, ये शिक्षित लोग में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये नौकरी पेशा में भी आ रहा है, ये नौकरी पेशा में भी आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो क्या दिख रहा है, 6 हो गया और प्लस 3 हो गया, यहाँ पर आपको 9 हो गया। तो क्या बोल रहा है, यानी कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, तो 9 लोग हैं। कितने, 9 लोग हैं। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संभर लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है क्या है। देखिए ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक है, जिनमें से ठीक प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक है बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको बोल रहा है, अब बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संभर लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी ये कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसी कितनी संख्या है, तो यहाँ पर संख्या को रख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी कितनी संख्या है, यहाँ पर संख्या हो गया है, जिनमें देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। तो पहले संख्या रख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद एक प्रतीक है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने संख्या है, जिनके पहले एक संख्या है और जिनके बाद में प्रतीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, संख्या के पहले संख्या और प्रतीक देखते हैं। ये 6 दिख रहा है, इस संख्या हो गया है, संख्या के पहले संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद एक प्रतीक दिख रहा है।
ठीक है, एक दिख गया। और आगे देखिए, और संख्या के पहले संख्या होना चाहिए। हाँ देखिए, मान लीजिए संख्या हो गया, संख्या के पहले संख्या दिख रहा है, इसके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है देखिए यहाँ पर, हाँ संख्या हो गया, संख्या के पहले यहाँ पर संख्या दिख रहा है, इसके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब इसमें नहीं दिया है, संख्या के पहले नहीं दिया, यानी 3 को दिया है, यानी 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद एक प्रतीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 को दिख रहा है, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लखनऊ जो ना आपको गोमती से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि वाराणसी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लखनऊ जो है ना गोमती से कैसे समित है, उसी प्रकार से बनारसी को रखेंगे। देखिए तो गोमती जो है सॉरी यानी लखनऊ जो है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे देखिए लखनऊ जो है ना, लखनऊ देखिए लखनऊ गोमती नदी, ठीक है ना, गोमती नदी के किनारे, ठीक है, किनारे किनारे बसे हैं, ठीक है ना, बसे हैं। देखिए यहाँ पर लखनऊ जो है ना वो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसी प्रकार से बनारसी जो है ना वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको गंगा को रखेंगे, ठीक है ना, ये गंगा हो गया है, ठीक है। तो बनारस जो है ना, बनारस वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा को। तो यहाँ पर देखिए नदी, ठीक है, नदी के किनारे, ठीक है ना, किनारे, ठीक है, किनारे बसे हैं। देखिए यहाँ पर आपको बनारसी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जिस प्रकार से गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है, उसी प्रकार से गंगा नदी के किनारे लखनऊ बनारसी बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा। तो गंगा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए MNOP वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तले पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तले का क्रमशः 1 है, ठीक है, इसके ऊपर वाले तले का क्रमशः 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तले का क्रमशः 6 है, ठीक है। एन और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे बोल रहा है कि जेड और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। तो पी ओ के नीचे केवल वाई के ऊपर रहता है, तो एम के नीचे कितने लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि MNOP वाई और जेड एक ही इमारत के अलग अलग तले पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तले का क्रमशः 1 है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक तले पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये ऊपर होता है, ये नीचे हो गया है। अरे ये बोल रहा है कि देखिए नीचे तले का क्रम से कौन है, 1 है, तो निचले तले का क्रम से कौन रख दिए, 1 रख दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसके ऊपर वाले तले का क्रम से 2 है, उसके ऊपर वाले का क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि और इसी प्रकार से सबसे ऊपरी तले का क्रम से क्या हो गया, 6 हो गया, तो सबसे ऊपर तला क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एन और पी के बीच में 2 लोग यानी रहते हैं, एन और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो मान लीजिए एन को कहाँ रखते हैं, यानी एन को यहाँ पर रखते हैं, एन और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो पी को यहाँ पर रखते हैं, एन और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एन और ओ के बीच में 2 लोग रहते हैं, एन और ओ के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो मान लीजिए ओ को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख के देखते हैं, ओ रखते हैं ना, एन और ओ दिख रहा है, नहीं यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जेड दिया ना, जेड और ओ के बीच में ना 2 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जेड और ओ दिख रहा है, तो जेड को यहाँ पर रखते हैं और ओ को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए 2 लोग बैठे हुए ना, जेड और ओ के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जेड के ऊपर कोई नहीं बैठा है। अब जेड के ऊपर जो है ना वो कोई नहीं रहता है, ठीक है ना, कोई नहीं है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी जो है ना, पी यानी ओ के नीचे, तो पी जो है ओ के नीचे है, यहाँ पे ठीक है। और वो लेकिन वाई के ऊपर, तो वाई के ऊपर होना चाहिए, तो वाई के ऊपर यानी वाई को यहाँ पर रखते हैं। ओ जो है यानी ओ के, पी जो है पी वो ओ के ऊपर है, सॉरी ओ ऊपर है, नीचे नीचे आपको पी दिख रहा है, तो उसी प्रकार से वाई के ऊपर है, तो वाई के ऊपर कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है ना, रहता है, ठीक है रहता है। तो एम के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं,
तो एम को नीचे, तो एम को यहाँ पर रखते हैं। तो एम के नीचे कितने व्यक्ति दिख रहे हैं? यहाँ पर 3 को दिख रहा है, यानी 1 2 3 3 व्यक्ति रहते हैं। तो एम के नीचे क्या दिख रहा है ना, एम के नीचे 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, देखिए चेरी दिया है, फल दिया है, आम दिया है और फल दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको दिख रहा है फल। क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर फल को रखते हैं, ठीक है ना। ये फल दिख रहा है। फल के अंदर में क्या आते हैं? आम भी आते हैं और फल के अंदर में चेरी भी आता है। देखिए यहाँ पर फल हो गया और चेरी भी हो जाएगा, यानी चेरी, और यहाँ पर क्या दिखेगा? आम हो गया, ये आम दिख रहा है। देखिए यानी सबसे कॉमन फल, फल के अंदर में आम भी आते हैं, फल के अंदर में चेरी भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 आपको क्या दिए? संख्या दी है। इन दोनों संख्या जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक संख्या जो है ना इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, यानी समूचा हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर 32 दिया है, 47 दिया है और 15 दिया है, ठीक है। 56 दिया, 81 दिया और 25 दिया। ये आपस में कैसे समित है? देखिए तो यहाँ पर आपको 32 दिख रहा है और प्लस 15 को दिख रहे हैं, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 2 कितना आ गया? 7 आ गया, 3 1 4 आ गया, 47 आ गया। देखिए इन दोनों आपको क्या गए? ये दोनों आपको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए 56 को देखते हैं, देखिए यहाँ पर 56 दिख रहा है और प्लस यहाँ पर 25 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या? ये 81 आ जाएगा, ठीक है ना, 81 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि कौन सा दोनों आपको क्या करेंगे, दोनों साइड का जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए 29 हो गया, ठीक है ना, और 10 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया? यानी 9 आ गया, और एक जोड़ेंगे तो 3 39 आ गया, लेकिन ये तो 84 लिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। अगर बी को देखते हैं तो 17 और 4 3 कितना गया? 7 7 7 4 11 होता है ना, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा, ठीक है ना। सी को देखते हैं तो सी में क्या दिख रहा है? 9 2 10, हाँ यहाँ पर देखिए अगर सी को देखते हैं तो 92 दिख रहा है और प्लस में क्या करते हैं? 18 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। कैसे? देखिए 8 2 10 के 0 हाथ में लेख हो गया, ठीक है ना, और 9 1 10 एक हंस लिया, कितना गया? 11 आ गया, 110 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 2 चिन्ह, यहाँ पर मान लीजिए एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या करेंगे ना, 2 चिन्ह को बदलेंगे, 2 चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए तब प्लस और माइनस को परस्पर बदलते हैं, यानी प्लस के जगह पर क्या रखते हैं? माइनस को, माइनस के जगह पर क्या रखते हैं? प्लस को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना के जगह पर भागा रखते हैं और भागा के जगह पर क्या रखते हैं? गुना को रखते हैं। ये चिन्ह बदल दिए, अब बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाना है। देखिए ये 115 दिख रहा है, सॉरी 151 दिख रहा है, फिर गुना 3 दिख रहा है, फिर माइनस 168 दिख रहा है, 68 हो गया। अब फिर भागा कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। अब फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है? 145 दिख रहा है। फिर बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह गया है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए 8 दूनी के 16, ठीक है ना, 8 एक मर्त में, यानी 21 मर्त में इसको काट दिए, फिर इसको गुना करते हैं। और 3 से 3 एकम 3, 3 5 से 15 के 5 लेके, और 3 1 6, सॉरी, और 3 1 4 ना, 3 1 यहाँ पर 4 आ गया, ये 453 आ गया, 453 माइनस 21 प्लस में यहाँ पर 145 आ गया। देखिए 453 में ना कर दें, 145 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 5 से 3 8 आ गया, ठीक है, 5 3 8 आ गया।
अब 5 4 कितना गया 9 आ गया, और 3 4 1 5 आ गया, ठीक है 598 आ गया, कितना गया 598, 598 में से 21 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 577 बचेगा, कितना बचेगा 577, यानी इस स्नातक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा 577 हो गया। तो 577 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए टी के 14, ठीक है, एक निश्चित तरीके से वाई एच 5 ले संबंधित है, एम एन 5 उसी तरह से यानी आर एन माइनस 4 से संबंधित है, ठीक है, और समान तर्क का पालन करते हुए एस ओ देखिए नहीं एस भी यानी 0 दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए टी के 14 जो है ना यहाँ पर वाई एच 5 ले संबंधित है, उसी प्रकार से एम एन 5 जो है यहाँ पर आपको आर के यानी -4 से संबंधित है। उसी समान तर्क रखते हुए बताना है कि ए से भी जो 0 है ना दिए गए समान विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले जो आपको दिया है उसको रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, ठीक है ना, ये के दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है, हाँ 14 दिख रहा है, इसको किसी से संबंधित है, देखिए इन दोनों को आपस में दिख रहा है यानी वाई एच और 5 ले संबंधित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यानी एम एन 5, एम हो गया एन हो गया ये 5 हो गया, देखिए इसी से संबंधित है। तो देखिए यानी आर दिख रहा है, एक के दिख रहा है, -4 दिख रहा है। उसी प्रकार से बताना है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, भी दिख रहा है और 0 दिख रहा है, इससे बताना है कैसे संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए यानी टी से क्या हो रहा है यानी वाई हो रहा है, जब टी से वाई हो रहा है ना यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, टी से जब वाई हो रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी से वाई हो रहा है, तो टी से वाई हो रहा है तो टी में क्या करते हैं ना, टी में क्या करेंगे, तो टी में अगर मान लीजिए 5 को जोड़ देते हैं, जब टी में 5 को जोड़ देंगे तो वाई आ जाएगा। यहाँ पर वाई से क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, तो वाई में क्या करते हैं 3 को माइनस कर, सॉरी के में 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको एच आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 14 से क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो 14 में अगर मान लीजिए 9 को हटा लेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एम दिख रहे हैं, एम से क्या लिख रहे हैं आर लिख रहे हैं, तो एम में अगर 5 को जोड़ देंगे आर आ जाएगा। एन से क्या लिख रहे हैं के लिख रहे हैं, एन में 3 को माइनस कर देंगे क्या गया, लेकिन एक क्या लिख रहे हैं 5 ले 5 लिख रहे हैं, 5 ले 5 लिख रहे हैं, 5 ले यहाँ पर 4 होगा ना, ये -4 दिया, यहाँ पर आपको -4 दिया ना, ये -4 है। देखिए अगर 5 ले -4 करने के लिए हमको यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा, 9 में से 5 को हटा लेंगे, जब 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बीच में 4 बच गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं 5 को जोड़ते हैं, जब इसमें 5 को जोड़ देंगे यहाँ पर आपको x आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी दिख रहे हैं, भी में क्या करते हैं 3 को माइनस करेंगे, जब भी में 3 को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर आपको एस आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 दिख रहे हैं, 0 में -9 कर लेंगे, तो 0 में -9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -9 बचेगा, कितना बचेगा -9 बच जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है इसका कितना गया है, तो 1 से ए से -9 आ गया है, वो देखते हैं कितने यानी किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। देखिए 1 से ए से -9, 1 से ए से -9 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर ग्राम को रहते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं। इसमें देखिए ये आपको कथन निष्कर्ष लेख सवाल दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जितने प्रश्न लेकर आए आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसमें जितने प्रश्न लेकर आए ये आपको क्या है ये रेलवे में प्रश्न पूछा गया था। देखिए 2024 में 25 में 26 में इसमें जितने प्रश्न पूछे ये सभी का टाइप के आपका प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसको कथन और निष्कर्ष को बनाते कैसे हैं, यहाँ पर कथन बोल रहा है और निष्कर्ष बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो कथन बोल कर इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ पानी गुलाबी हैं, तो मानते हैं यहाँ पर पानी को रखते हैं, ठीक है। कुछ पानी जो है ना वो क्या है गुलाबी है, तो कुछ पानी को यहाँ पर गुलाबी में रखते हैं, ये गुलाबी, ठीक है, ये गुलाबी हो गया, गुलाबी है। आगे बोल रहा है कि सभी गुलाबी इमारतें हैं, जो सभी गुलाबी है ना वो क्या है इमारतें हैं, इमारतें, ठीक है, इमारतें हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी इमारतें ऊंची हैं, तो जो सभी इमारतें हैं ना वो क्या है ऊंची है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऊंची में रखते हैं, ठीक है, ये ऊंची है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि कुछ गुलाबी पानी है, हाँ कुछ जो गुलाबी दिख रहा है ना
इसको क्या रखते हैं, मान लीजिए एक गुलाबी हो गया, ठीक है, एक कुछ गुलाबी है, एक कुछ गुलाबी क्या दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, हाँ कुछ गुलाबी पानी है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ इमारतें गुलाबी हैं, हाँ कुछ जो इमारतें हैं ना, ये आपको क्या दिख रहा है, इमारत दिख रहा है, ये इमारत हो गया। कुछ इमारत क्या दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, हाँ कुछ इमारत क्या है, पानी भी है, ठीक है ना, कुछ इमारत गुलाबी पानी भी है, नहीं गुलाबी है ना, कुछ इमारतें गुलाबी है, तो कुछ इमारतें, ठीक है ना, हाँ तो कुछ इमारतें क्या है, सभी इमारत क्या है ना, ये गुलाबी के इमारत के अंदर गुलाबी है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ठीक है ना। 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो निष्कर्ष कौन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत 23 है, यदि 2 संख्याएं 11 और 25 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो 3 संख्याओं का 23 है और यदि 2 संख्याओं दिया है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको तीसरी संख्या पूछा ना, तीसरा, ठीक है, या तीसरी रखते हैं, तीसरा संख्या रखते हैं, ठीक है ना, ये तीसरा संख्या हो गया। तो तीसरा संख्या तो 3 गुने क्या करते हैं, 23 करते हैं, क्योंकि 23 हो गया। फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 11 और 25 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। अभी गुना करेंगे तो कितना गया, 33 के 9 आ गया, और 3 गुना 6 69 आ गया। माइनस क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा, 5 1 6 आ गया, 1 2 1 3 आ गया, 36 आ गया। अब 69 में से 36 को माइनस कर लेंगे, कितना गया, 33 आ गया। तो आपसे वही बोला कि तीसरा संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरा संख्या यहाँ पर आपको 33 आ गया है। तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए श्रीमान टी यानी बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु एच पर रुक जाता है। तो बिंदु डी पर पहुंचने के लिए उसे पुनः कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक श्रीमान टी है, ठीक है, श्रीमान टी है जो बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। यहाँ तो बना दिए। अब बोल रहा है कि मान लीजिए डी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है ना, डी हो गया। ये पूर्व की तरफ चल रहा है 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या बोल रहा है, डी ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आप फिर दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं, 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाहिने मुड़ता है तो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ते हैं तो 3 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर है, 6 किलोमीटर हो गया, ठीक ना। ये 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अंत में बाएं मुड़ते हैं, ठीक है, बाएं मुड़ते हैं, कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर ड्राइव करने के बिंदु एच पर रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु मान लीजिए एच हो गया, एच पर बिंदु पर रुक गया, ठीक है ना। तो पुनः डी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ये बोल रहा है कि यहाँ से देखिए या पहुंचने के लिए, यानी यहाँ पर आपको आ गया, ठीक है ना, एच आ गया, एच ले डी पर पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ से आपको ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा, ये तो दिख रहा है। तो उत्तर कौन कौन सा दिशा में दिख रहा है, यानी एक ही में दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि एक सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 में 4 को घटा लिए, कितना बचा, 3 हो गया। अब 3 में से फिर देखिए इसमें भी आपको क्या गया है, 1 गया है, तो 2 हो गया, 1 घट गया तो कितना गया, 2 आ गया, यानी 2 किलोमीटर हो गया, यानी उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।